अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक्सेल की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इसमें मैं आपको रिपोर्ट कार्ड बनाना सिखा रहा हूँ। जो रिज़ल्ट कार्ड होता है तो उसमें मुख्तलिफ़ मैंने चीज़ें रखी हैं, जैसे टोटल, एवरेज, परसेंटेज, पोजीशन इन क्लास, फेल पास का ये मैसेज होगा, ग्रेड और स्टेटस। यहाँ मैंने कुछ ग्रेडिंग की है, 90% से ज़्यादा हो तो एक्सीलेंट स्टेटस में आएगा, और इसी तरह वेरी गुड और गुड एवरेज, ये सारे ऑप्शन हैं। टोटल मार्क्स जो हैं वो मैंने 600 लिए हैं। यहाँ मैंने 6 सब्जेक्ट ले लिए हैं तो उनके कोई रेंडमली मार्क्स लिख लिए हैं। सबसे पहले हम टोटल लेते हैं, तो उसके लिए शार्ट की है ALT+, या आप ये मैनुअली लिख लें फार्मूला, तो इंटर करें और इसको ड्रैग कर लें या यहाँ पर डबल क्लिक करें तो ये सारे टोटल आ गए हमारे पास। यहाँ हमने एवरेज लेनी है, एवरेज का डायरेक्ट फार्मूला भी है और टोटल को आप 600 पे डिवाइड करें तभी आ सकता है। मैं फार्मूला लिख देता हूँ, एवरेज, आगे यहाँ से हमने शुरू करना है और कोलन, और ये 6 सब्जेक्ट की एवरेज आ जाएगी। एंटर करें, ये एवरेज आ गई। इसको ड्रैग कर लें तो ये सारी एवरेज आ गई। परसेंटेज है, अब हमने परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज यहाँ एवरेज से ही निकल आएगी। तो इसको आप क्लिक करें और परसेंट लिख लें, यहाँ आपके पास परसेंटेज आ जाएगी। इसको भी आप नीचे तक ले आएँ और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाएं और यहाँ आप परसेंटेज पे क्लिक करके ओके कर दें, तो ये परसेंट में ऐसे शो होने लग जाएगा, परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। अब पोजीशन लेनी है आपने क्लास में, तो उसके लिए रैंक होता है, ये अलहदा से मेरी वीडियो भी है फार्मूलाज़ की। रैंक लगाएं, पैरेंथेसिस ओपन, तो टोटल की बेस पे हम लगा देते हैं, परसेंटेज की बेस पे भी लगा सकते हैं। उसके बाद कॉमा, अब आपने रेफरेंस देना है, तो पहले इसी को सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसकी रेंज बकायदा बतानी है आपने, कोलन लगाएं और यहाँ तक। अच्छा, इसको आप फिक्स कर लें F4 दबा के, यानी $साइन लगा दें और पैरेंथेसिस क्लोज। ये $साइन रो के नंबर से और कॉलम के नेम के सामने $साइन लगाना होता है। और यहाँ देखें ये फर्स्ट पोजीशन है, इसी तरह ये बाकी जो भी पोजीशंस हैं वो आ गई। 92% है इसलिए 1 आ गया, और ये सबसे कम 44% है तो ये 9 पोजीशन है। अच्छा, यहाँ हमने पास और फेल का मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो अगर हम चाहते हैं कि एक भी सब्जेक्ट में कोई फेल हो तो यहाँ पर फेल आ जाए, तो उसके लिए हमें ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे लॉन्ग कंडीशन एक लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए इफ़, आगे पैरेंथेसिस ओपन, यहाँ एंड लगाना होगा और फिर पैरेंथेसिस ओपन हो गया। इससे हम लॉजिकल टेस्ट ज़्यादा लगा सकते हैं। तो पहला टेस्ट मैं लगाता हूँ कि अगर इसके मार्क्स इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50 हैं, 50 हम रख लेते हैं पासिंग मार्क्स, कॉमा। अगला लॉजिकल टेस्ट है कि ये जो दूसरा सब्जेक्ट है ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 हो, और इसी तरह कॉमा। फिर तीसरा सब्जेक्ट ये अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 हो और कॉमा, इसी तरह चौथा सब्जेक्ट ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, और इसी तरह कॉमा के बाद पांचवा सब्जेक्ट। ये सारे सब्जेक्ट हमने ऐसे ही लिख देने हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, कॉमा, और उसके बाद ये छठा सब्जेक्ट है ग्रेटर दैन इक्वल टू 50। तो ये सारे लॉजिकल टेस्ट लग गए। अब छोटी पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे, आगे कॉमा लगाएंगे, यहाँ वैल्यू इफ़ ट्रू ये ऑप्शन है। लॉजिकल टेस्ट हमने 6 लगा दिए, अगर ट्रू है तो हम डबल कोट्स में मैसेज देंगे यहाँ पास। अच्छा, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, तो दूसरा जो हमारी फेल है ऑप्शन ये लगा देते हैं FAIL, डबल कोट्स बंद और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज। अब एंटर करते हैं, ये देखिए इसने पास शो कर दिया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ या डबल क्लिक करें तो यहाँ देखें जो एक भी सब्जेक्ट में फ़ेल है वो फ़ेल आ जाएगा। ये देखें ये 43 मार्क्स हैं इसलिए ये फ़ेल है, और इसके इस सब्जेक्ट में 0 है और इसमें ये 2 में, और इसी तरह ये वाला जो है यहाँ लेस दैन 50 है एक सब्जेक्ट में, इसलिए ये फ़ेल आ रहा है। अब हमने ग्रेड लगाने हैं, तो ग्रेड के लिए हम जो है एवरेज से हम ग्रेड लगा लेते हैं, या टोटल मार्क्स या एवरेज से।
जो हायर एवरेज है उसको हम ए दे देते हैं, जैसे ये 90% से ज़्यादा एक्सीलेंट है, इसको ए ग्रेड दे देते हैं, बी, सी और डी और एफ इस तरह। तो इसके लिए भी मल्टीपल टेस्ट होंगे, लेकिन ये हम सिर्फ एवरेज पर ही लगा देते हैं। तो यहाँ इफ़ और पैरेंथेसिस ओपन, तो हम पहला जो लॉजिकल टेस्ट है वो लगाएंगे कि अगर ये वाले मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो कॉमा लगाएं, इसकी वैल्यू दे देते हैं हम ए ग्रेड प्रिंट कर देंगे, और उसके बाद फिर कॉमा। अब अगली इफ़ लगाएंगे तो उसमें हम फिर यही सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो हम कह देते हैं जी कॉमा लगा के इधर बी ग्रेड लगा देते हैं, इस तरह बी डबल कोट्स में, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर इफ़ तीसरी कंडीशन लगा रहे हैं उसमें हम कह देते हैं कि यही वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 65 है तो कॉमा लगा के डबल कोट्स में सी ग्रेड आ जाएगा, डबल कोट्स बंद करें, फिर कॉमा लगाएं और फिर इफ़ लगाते हैं। अगला टेस्ट, यही सेल अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 50 तो हम यहाँ पर डबल कोट्स में अगर 50 से ज़्यादा है कॉमा लगाएं और डबल कोट्स में, ये ऊपर फार्मूला बार में आप देख सकते हैं, उधर लेंथी हो गया, अगले सेल में चला गया फार्मूला, तो 50 पर हम लगा देते हैं डी ग्रेड, डबल कोट्स बंद, और उसके बाद फिर कॉमा लगाते हैं। तो आगे हमने टेस्ट जो है कोई नहीं लगाना, तो नेक्स्ट हम बंद करते हैं इसको, कंडीशन को वैल्यू ट्रू देते हैं, ट्रू वैल्यू तो ख़त्म होगी, फॉल्स देते हैं, एफ़ डबल कोट्स में एफ़ लगा देते हैं, और यहाँ पैरेंथेसिस बंद की, यहाँ जितनी पैरेंथेसिस ओपन है उतनी ही बंद करनी पड़ेंगी, और ये दूसरी और तीसरी इस तरह ऊपर हाईलाइट हो रही है, यहाँ पर ये चारों पैरेंथेसिस क्लोज कर दी, इंटर करें, ये इसने ए ग्रेड दे दिया। तो आगे हम ड्रैग करते हैं, यहाँ ड्रैग किया तो ये सारे इसने ग्रेड भी असाइन कर दिए, ये सारे ग्रेड आ गए इसके। अब यहाँ हम स्टेटस लिखते हैं इक्वल टू इफ़, ये इसी पे एवरेज पे ही हम लगा रहे हैं, ग्रेटर देन टेस्ट जो है 90% से अगर ज़्यादा है तो कॉमा लगा के हम डबल कोट्स में एक्सीलेंट ये प्रिंट करवा देंगे, डबल कोट्स बंद, आगे कॉमा लगाएं, अगला टेस्ट इफ़ यही वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है दूसरे जो है हमने रखा है 80%, 80 अगर 80 से ज़्यादा है तो हम लिख देते हैं जी वेरी गुड, यहाँ कॉमा लगाना भूल गए, वेरी गुड के बाद ये बंद किया, आगे इफ़ यही वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है 65 तो कॉमा लगाएं, आगे डबल कोट्स में हम गुड डिस्प्ले कर देंगे, फिर कॉमा लगाएं, अगली कंडीशन इफ़ ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 50 तो कॉमे के बाद डबल कोट्स में हम एवरेज लिखेंगे, एवरेज, और उसके बाद फिर कॉमा लगाएं, और उसके बाद हम क्योंकि फॉल्स कंडीशन लगा देनी है तो यहाँ पर पोर, आगे कंडीशंस हमने नहीं लगानी, और अब ये सारी ब्रैकेटें बंद कर देंगे चारों और इंटर करेंगे। यहाँ इस पे भी मैं इसको ड्रैग करता हूँ, या डबल क्लिक कर लें या प्लस बने, तो ये सारे इनके ग्रेड्स आ गए, ये पोर आ गया। अच्छा, इसमें थोड़ी सी और चेंजिंग करता हूँ कि जो हमारा ये पास है वो ऐसे ही रहे ब्लैक, और जो फेल है वो रेड शो हो जाए। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर होम में जाएं, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएँ, ये हाईलाइटिंग है कि अगर आपका टेक्स्ट जो है उसमें फेल है, एफ लिख दें या फेल पूरा लिख दें, तो हम कहते हैं कि उसको
रेड टेक्स्ट कर दें। ओके, इसी तरह इसमें भी हम ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ होम में जाएं, कंडीशनल फॉर्मेट में हाईलाइट, यहाँ टेक्स्ट दैट कंटेन एफ, उसको हम कर देते हैं रेड। ओके, चलें ये हो गया जी। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं इसके मार्क्स 67 करता हूँ, तो ये देखें पास हो गया और ग्रेड भी इसका चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ फॉर रैंक है वो भी इसका बदल गया। अच्छा, उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर बात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।